बात करेंगे आज कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया कोर्ट का मुख्तार अंसारी पर, इस पर बात करेंगे। यूपी मांगे उत्तर की अब शुरुआत करते हैं। दरअसल कोर्ट का वार और मिट्टी में मिला है मुख्तार। बीते 9 महीने में माफिया मुख्तार अंसारी को 5वीं बार सजा सुनाई गई है। 5वीं सजा आज मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में मिली है। करीब 32 साल बाद केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया। दरअसल साल 1991 में मुख्तार अंसारी ने अवधेश राय हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस मामले में मुख्तार समेत 5 लोग आरोपी थे, जिसमें आज मुख्तार को कोर्ट ने दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा भी सुनाई। मुख्तार को सजा पर बीजेपी और सपा आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि 2017 से पहले सरकार गुंडे माफिया को पालती थी, उन्हें संरक्षण देती थी, इसलिए 2017 के बाद से माफिया को सजा मिल रही है। वहीं मुख्तार को सजा पर सपा का कहना है कि यह कोर्ट की प्रक्रिया है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि रिपोर्ट। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो कोर्ट ने आदेश दिया है, उसमें पूरा जीवन उनको आजीवन जो है जेल में ही बिताना होगा। पीछे करो भैया। उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो अवधेश राय हत्याकांड में आज मुख्तार अंसारी को पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, कुछ महीनों की बात करें, तो ये 5वीं सजा है। हमारे साथ अजय राय जी मौजूद हैं, अवधेश राय जी के भाई हैं और इस पूरे मामले में चश्मदीद गवाह भी थे। अजय राय जी, आज थोड़ा सा सुकून मिला होगा आपको और आपके पूरे परिवार को, क्योंकि 3 दशक इंतजार किया आप लोगों ने इसी घड़ी का। नहीं जी बिल्कुल, हम लोग लगातार 32 सालों से लड़ रहे थे ऐसे दुर्दांत अपराधियों से, और आज माननीय न्यायपालिका ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी है। हम लोग सब पूरा परिवार न्यायपालिका के सामने नतमस्तक है। मैंने दंडवत प्रणाम किया और धन्यवाद दिया न्यायपालिका को। उन्होंने पूरी तरीके से दुर्दांत अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी। अजय राय जी, हम आगे बढ़े, बातचीत करें, लेकिन उस दिन क्या हुआ था 3 अगस्त 1991 को, क्या हुआ था हमारे दर्शकों को बता सकें, क्योंकि उस मामले में आज एक दुर्दांत अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, माफिया को। उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि आपके सामने सब कुछ घटा? मैं और मेरे भाई और साथ में 2 लोग अन्य, हम लोग एक अस्पताल में देखने गए थे एक मरीज को। वहाँ से देख कर लौटे थे घर पे, और जैसे ही वो गाड़ी से उतर कर गेट पे खड़े हुए घर के, एक मारुति वैन आई, जिसमें ये सारे मुख्तार अंसारी और उनके अन्य गुर्गे लोग थे। उन्होंने उतरकर उनके ऊपर फायर किया, गोली चलाई, जिसमें उनको गोली लगी और उनका स्वर्गवास हुआ। अजय राय जी, ये 3 दशक तक क्यों लग गया इस पूरे मामले में? आखिर क्या वजह रही कि 3 दशक तक मुख्तार अंसारी को सजा सुनाने में 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया? अब देखिए, ये जो पैरवी थी सरकारी थी, जो सरकार चल रही है सारी, ये लोग मजबूती से पैरवी नहीं कर पाए। हम लोग तो डट के लड़े, गवाही 2007 में भी दिया, जिरह किया, जब बसपा की सरकार थी तब भी खड़े रहे, और लगातार हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। अब सरकार ही बचाने पर लगी हुई थी, सरकार के ही लोग सहयोग कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि इससे चीज़ें प्रभावित हुई हैं, और हम सब लोग डट के खड़े थे, और वही गवाही और वही मजबूती का साक्ष्य का परिणाम हुआ कि आज न्यायालय ने इनको सजा सुनाई है। आज डिप्टी सीएम ने भी कहा कि हमारी सरकार ने मजबूती से पक्ष रखा, तो आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ने मजबूती से सरकार का पक्ष रखा, अभियोजन का पक्ष रखा, इस वजह से ये फैसला आया है? अजय राय जी, आपको लगता है ऐसा? अरे ये अगर सरकार की मजबूती से ये फैसला अगर आया, तो किशनानंद राय की घटना 2019 में तो फैसला आया था, किसकी सरकार थी? किशनानंद राय जब छूटे मरे, उनके भी उसमें जो 7 लोग उसमें मरे थे उनके साथ में, वो फैसला भी तो शायद मेरी जानकारी में शायद 2019 में ही आया था। जी, जब यही सरकार थी। तो मेरा सवाल है इस सरकार से भाई कैसे छूट गए? जो भाजपा के लोग आज बोल रहे हैं, वो पूरी तरीके से जब गवाह और उसके जो साक्ष्य हैं, जो मजबूती से अगर खड़े रहेगा, तो निश्चित तौर से न्यायपालिका उस पर न्याय करती है और न्यायपालिका उस पर दंड देती है। तो वो न्यायपालिका का काम है। जो न्यायपालिका का काम है, सरकार उसको केवल और केवल अपनी बात करने में और अपना पीठ थपथाने में न लगावे, वो गवाहों की सुरक्षा करे। वो जो गवाह हैं, जो मुकदमा लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा करे। हम लोग की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है, कोई सुरक्षा नहीं है।
और पूरी 2-3 गनर दे रखा है, इससे सुरक्षा होगी मुख्तार। और पहली घटना है जिसमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा होगी जी। तो ये पूरी तरीके से जो मुकदमा लड़ता है गवाह वो सारे लोगों पर निर्भर करता है। इन्हीं की सरकार में एक और घटना बता दूं, नंदू रुंगटा, वो भी भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह जी सीएम थे और इनका वीएचपी का ट्रेजरर वो छूट गया। कैसे छूट गया? ठीक है। क्यों? क्योंकि गवाह के साथ नहीं, गवाह की सुरक्षा नहीं कर पाए। किशनानंद राय के वर्तमान विधायक, 7 लोग इनके उसमें मरे, उसमें गवाह की सुरक्षा नहीं कर पाए। मैं और मेरा परिवार समर्पित था, जो गवाह थे उनके साये के साथ, उनके हमेशा साये की तरह उनके साथ मैं खड़ा रहा। कभी उनके सुख दुख में हमेशा मैं खड़ा रहा, व्यक्तिगत रूप से, चाहे सरकार मेरा साथ रही न रही, हम लोग उनके साथ खड़े रहे। अजय राय जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के साथ आप लड़ रहे थे, तो इस दौरान आप कह रहे सुरक्षा भी आपको उस हिसाब से नहीं मिल रही जिसकी दरकार आपको महसूस हो रही है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि इस 3 दशक में क्या हमेशा डर के साये में भी आप लोग रहे, चाहे सरकारें कोई भी रही हो, क्योंकि आप लड़ रहे थे एक माफिया और मुख्तार जैसे माफिया के खिलाफ? देखिए डरने वाला तो व्यक्ति मैं नहीं हूं। हाँ, ये जरूर है, एक अंदर से मन में शंका रहती थी, एक संशय रहता था अपने और अपने मुझ, खासकर मेरा नहीं, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, भैया की बिटिया एक है अवधेश भैया की, वो उसमें हम लोगों को लगता था कि कहीं उनके साथ तो कोई दुर्घटना घट जाए, उनको ना परेशानी कर लिया जाए। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे कि उनका किडनैप ना हो जाए। ये सब एक बहुत अंदर से डर सताता रहता था मुझे। फिर भी मैंने बच्चों को हॉस्टल में डाला, दूर दूर पढ़ाया ताकि उनकी चीज़ें डिस्क्लोज ना हो पावे, और ये सारी चीज़ें नहीं। पर सरकार ने, मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए था, सरकार ने मेरा कोई सहयोग, कोई समर्थन नहीं किया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अजय राय जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए।